नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एचएसएससी और एचसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन करेंगे और ये प्रैक्टिस सेशन 20 से 25 मिनट का होगा, लेकिन आपको इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। एक पर्सन से और पर्सन कैसे बनाए जाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे और ऐसे प्रैक्टिस सेशन आज आप पहली बार देखेंगे, आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन उसी पर्सन से और पर्सन कैसे बनाने हैं आपने, एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है और एचएसएससी वाले ने आज तक क्या क्या पूछा है, सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्नों को बड़े लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। तो अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और हरियाणा जीके के जो भी प्रैक्टिस सेशन वगैरह हैं वो देखते रहिए। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रानिया जो नगर है, ये रानिया नगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। रानिया जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे राजबदूर जिसका पुराना नाम है। ये चीजें आपको मालूम थी, ये चीजें मालूम थी, लेकिन यहां से और पर्सन कैसे बनाने हैं वो हम आपको सिखाएंगे। रानिया जिसका पुराना नाम है राजबदूर, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये रानिया, इस रानिया का विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1818 में नवाब जाबित खां के नेतृत्व में। रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था, नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। और इसी 1818 में छछरौली का विद्रोह हुआ था। छछरौली कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और छछरौली का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे जोधा सिंह के नेतृत्व में। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था छछरौली के जोधा सिंह ने। हरियाणा की चेरा पूंजी किसे कहते हैं? छछरौली में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? छछरौली में। छछरौली कहां है? यमुनानगर में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होती है? तो आप बताएंगे उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा के अंदर शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली है और हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा में ही, हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा के अंदर ही हिमाचल प्रदेश लगता है। और हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है। और चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे शिमला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा सब्जी कहां होती है? सिरसा में। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? आलू। आलू कहां होता है? कुरुक्षेत्र में। और आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहां है? नीलोखेड़ी करनाल में। और आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे शिमला में। और शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा स्टेट लगता है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी पहाड़ियां लगती हैं? शिवालिक पहाड़ियां। और हरियाणा में वर्षा भी सबसे ज्यादा कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां? छछरौली में। और छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? जोधा सिंह। लेकिन उसी 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है ये रानिया, जहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे नूर मोहम्मद खान ने। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। रानिया से 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सफाया कर दिया गया था। यदि आपने 1857 की क्रांति से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां पर 1857 की क्रांति के एक एक पॉइंट डिटेल से पढ़ें। रानिया से हुआ क्या कि अंग्रेजों का सफाया कर दिया गया। जब इस बात का पता हिसार के अंदर अंग्रेज जर्नल वान कोटलैंड को पता चला कि रानिया से अंग्रेजों का सफाया कर दिया, तो जनरल वान कोटलैंड अपनी सेना लेकर हिसार से सिरसा की तरफ कूच करने लगते हैं। जब हिसार से सिरसा की तरफ जनरल वान कोटलैंड जाते हैं तो रास्ते में उनका मुकाबला सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नूर मोहम्मद खां से होता है। रानिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरसा में।
रानिया का विद्रोह 1818 में जाबित खां के नेतृत्व में, और रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? तो आप बताएंगे नूर मोहम्मद खान ने। 1-2 जनवरी को एस्टेट का एग्जाम हुआ था हरियाणा के अंदर। 1-2 जनवरी को शायद एस्टेट का एग्जाम हुआ था, 2 दिन चले थे और लगभग 4 से 5 शिफ्टों में चले थे। सभी शिफ्ट के अंदर 1857 की क्रांति से संबंधित पॉइंट पूछ रखे थे। तो एचएसएससी वाला भी यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में रणदीप हुड्डा किस क्षेत्र से है? रणदीप हुड्डा किस क्षेत्र से, ये चीजें आपको मालूम है, लेकिन और चीजें बताएंगे वो देखें। ये पूछ रहा है कि आपसे रणदीप जो हुड्डा है, ये रणदीप हुड्डा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप बताएंगे अभिनय से संबंधित है, बॉलीवुड से संबंधित है, सिनेमा जगत से संबंधित है। और इस रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री कब की थी? तो आप बताएंगे 2002 में। कौन सी फिल्म से? तो आप बताएंगे मानसून वेडिंग से। मानसून वेडिंग एक मूवी आई थी 2002 के अंदर, उस मूवी से रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी, एंट्री की थी, मतलब ये याद रखना है। रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री की थी मानसून वेडिंग फिल्म 2002 से। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना, हरियाणा में देवी रूपक योजना चली थी 2002 में। और 2002 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कुरुक्षेत्र एनआईटी। कुरुक्षेत्र एनआईटी कब बना था? तो आप बता देना 2002 में। एनआईटी कुरुक्षेत्र बहुत बार एचएसएससी रिपीट कर चुका है। कुरुक्षेत्र एनआईटी कब बना था? तो आप बताएंगे 2002 के अंदर बना था। ये चीजें याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन है, वो भी एकदम लाजवाब पर्सन है, लाजवाब क्वेश्चन है, वो देखें। ये क्वेश्चन है कि हरियाणा में शीत ऋतु में, हरियाणा में शीत ऋतु में ठंडी के दिनों में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? हरियाणा में शीत ऋतु में ठंडी के दिनों में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो हरियाणा में शीत ऋतु के अंदर ठंडी के दिनों में एवरेज टेम्परेचर होता है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में शीत ऋतु में ठंडी के दिनों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। दोनों पर्सन ये याद कर लेना, दोनों पर्सन नोट कर लेना। एवरेज टेम्परेचर शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु में कितना होता है? तो आप बताएंगे 35 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, तो याद रखें। लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हरियाणा में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? हरियाणा में सबसे गर्म महीना पूछे तो मई और जून, मई और जून सबसे गर्म महीना होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि मई और जून, ए ऑप्शन मई मिले, बी ऑप्शन जून मिले, तो मेरे भाई आप मई को चुनेंगे। हरियाणा में सबसे गर्म महीना मई और जून, दो के पेयर में आए तो मई जून, लेकिन एक एक अलग अलग पूछे, ए ऑप्शन मई मिल जाए, बी ऑप्शन जून मिल जाए, सी जुलाई मिल जाए और मिल जाए, तो आप मई को चुनेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ ऑप्शन में ना आए तो आप बताएंगे हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकूला के अंदर है। लेकिन हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता था जिसका नाम था सूर पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता था जिसका नाम सूर पुरस्कार था, लेकिन वो सूर पुरस्कार जिसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया। अरे सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया। सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब हुआ? 2006 में। पिंजौर विरासत उत्सव, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई? 2006 में। चौधरी बंसीलाल की डेथ कब हुई? 2006 में। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की? 2006 में। सिरसा और महेंद्रगढ़ से नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2006 में। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब घोषित किया? 2006 में। और याद रखिएगा हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था? तो आप बता देना बच्चे 2006 को। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था? 2006 को। क्लियर है ना? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो भी देखें। ये पूछ रहा है कि टांगरी नदी है, ये टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन आपको आता होगा नो डाउट, लेकिन इसके बारे में और पर्सन कैसे बनेंगे वो समझने हैं। मेन तो वही है, सबसे अच्छा तो विषय वही है कि इससे संबंधित जो और पर्सन कैसे समझे जाएं। ये पूछ रहा है कि जो टांगरी नदी है हरियाणा में, ये कहाँ से निकलती है? तो टांगरी नदी निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। टांगरी नदी निकलती है मोरनी हिल्स से।
टांगरी नदी कहाँ कहाँ पर बहती है, तो आप बताएंगे पंचकुला में, क्योंकि मोरनी हिल्स पंचकुला में है, और टांगरी नदी बहती अंबाला में। और अंबाला के अंदर एक कस्बा पड़ता है मुलाना, जो अंबाला की एससी रिजर्व सीट है। ये टांगरी नदी मुलाना के पास से मारकंडा नदी में मिल जाती। कहने का मतलब टांगरी जो नदी है ये मारकंडा की सहायक है। ये मोरनी हिल्स के ऊपर से निकलती है, मोरनी हिल्स से निकलती है। और मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर हरियाणा में करहो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। 1514 मीटर। मोरनी हिल्स किसका हिस्सा है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला का। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कितने परसेंट भाग के ऊपर मिलती है? तो 1.67% भाग के ऊपर हरियाणा में शिवालिक माउंटेन रेंज है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। कितने परसेंट भाग पर? 1.67% भाग के ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां। हरियाणा में शिवालिक का सर्वोच्च शिखर पूछे करहो, या पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे करो, या उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे करो, या मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर पूछे तो आप बताएंगे करहो। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मोरनी हिल्स के ऊपर कौन सी मिट्टी मिलती है। मोरनी हिल्स के ऊपर कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप बताएंगे लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी। मोरनी हिल्स के ऊपर जो मिट्टी मिलती है उसका नाम है लैटराइट मिट्टी। मोरनी हिल्स के ऊपर जो मिट्टी मिलती है बच्चे, उसका नाम क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे लैटराइट मिट्टी मोरनी हिल्स के ऊपर मिलती है। लेकिन इसी के साथ में वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, लैटराइट मिट्टी तो मिलती मोरनी हिल्स के ऊपर, और मोरनी हिल्स के ऊपर लैटराइट ऑप्शन में ना आए तो आप बता देंगे पथरीली मिट्टी। भाई ऑप्शन में लैटराइट नहीं है तो पथरीली। और मोरनी हिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फसल कौन सी की जाती है, तो आप बता देना जोहरैड। मोरनी हिल्स के ऊपर सर्वाधिक फसल कौन सी होती है? जोहरैड। इसी के साथ में वो नेक्स्ट पर्सन आपसे करेगा कि मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच, मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चलती है, आरोग्यम के नाम से चलती है। और मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा जो मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में चलती है उसका नाम क्या है, तो आरोग्यम नाम है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? मई 2017 के अंदर, मई 2017 में। लेकिन फरवरी 2017 का क्वेश्चन बनेगा हरियाणा में कि फरवरी 2017 में हरियाणा में 2 नए मंडल बने थे, जिसमें नाम आता है किस किस का, तो आप में बताएंगे करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा के 2 नए मंडल बने थे फरवरी 2017 के अंदर। ठीक है, तो ये पर्सन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तोसाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखें, अभी देखेंगे। आपको आता होगा ये पर्सन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो आज इससे संबंधित सारे ही पॉइंट आपको आने लगेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोसाम जो है, वैसे तोसाम हिल्स में ग्रेनाइट मिलता है। तोसाम हिल्स जो है, तोसाम की पहाड़ियां, वहां पर ग्रेनाइट मिलता है। लेकिन ये पूछता है कि तोसाम के जो प्राचीन हिंदू मंदिर है, तोसाम के जो अति प्राचीन हिंदू मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है, तो आप बताएंगे भगवान विष्णु को संबंधित है। भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ पूछे, भगवान विष्णु से संबंधित वो एग्जामिनर आपसे पंचतीर्थ पूछता है कि भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहाँ है, तो भी आप तोसाम में बताएंगे। लेकिन शेष सैया पर लेटे, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बताएंगे फिजीलपुर सोनीपत से, फिजीलपुर सोनीपत से। अरे भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहाँ है, तोसाम भिवानी में। और भगवान विष्णु को गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार कौन सा संप्रदाय मानता है? बिश्नोई संप्रदाय मानता है। और भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भगवान विष्णु का परमानेंट एड्रेस, भगवान विष्णु का स्थायी निवास सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र को माना जाता है। लेकिन भगवान विष्णु से संबंधित मूर्ति कहां से मिली है, तो आप बताएंगे मोहनबाड़ी से। मोहनबाड़ी कहां है, तो रोहतक में। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है, तो आप बता देंगे ब्राह्मणवास से। ब्राह्मणवास कहां है, रोहतक में। योद्धा कालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के कहां से मिले हैं, खोखराकोट से। खोखराकोट कहां है, तो आप बता देंगे रोहतक में है। कहां है, रोहतक में है। मेरे भाई यहां पर जो भी है कास्ट क्लासेस के ऊपर बिल्कुल फ्री कोर्स मिलेगा आपको।
कोई भी ऐप खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपने पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके लिए कोर्स फ्री था, फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। लेकिन आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने सारे दोस्तों के पास में शेयर भी करेंगे और आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए और कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़ें और एक बेहतरीन हरियाणा जीके की शुरुआत करें। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है आपके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके बारे में जानेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। तावड़ू किस जिले के अंतर्गत आता है? तो तावड़ू है वो मेवात डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन तावड़ू का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत, 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी तावड़ू रियासत। और तावड़ू कहाँ है? मेवात में। मेवात को वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं, लेकिन मेवात को पहले सत्यमेवपुरम के नाम से जानते थे। सत्यमेवपुरम शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी मेवात के घासेड़ा गांव में, महात्मा गांधी मेवात के घासेड़ा गांव में मोहम्मद यासीन खान के कहने पर आए थे। लेकिन महात्मा गांधी पानीपत में किसके कहने पर आए थे? तो आप बताएंगे लक्का उल्ला खां के कहने पर। महात्मा गांधी पानीपत में लक्का उल्ला खां के कहने पर, महात्मा गांधी मेवात में मोहम्मद यासीन खान के कहने पर आए थे। क्लियर है? क्लियर रखिएगा, मजा आएगा। एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, जहर तरीके से नहीं, एकदम गजब तरीके से पढ़ेंगे भाई, गजब तरीके से। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा में किस जगह से है? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, पूछा जाता भी है। कपिल मुनि का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत से। और कलायत कहां है? तो आप बताएंगे कैथल में पड़ता है। कलायत कैथल। कपिल मुनि का संबंध यदि पूछे आपसे कहां से है तो आप बताएंगे कलायत से। कलायत कहां है? कैथल में। उसके बाद में नाम पूछेगा कि वो पूछेगा मंडार राजपूतों का संबंध। मंडार जो राजपूत हैं, मंडार राजपूतों का संबंध भी कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत कैथल से। 1530 में बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष हुआ था। बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष कब हुआ था? 1530 में। और मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? कलायत से। कलायत कहां है? कैथल में। और हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। वानरों की भूमि कैथल को कहा जाता है। कपिस्थल कैथल को कहा जाता है। अंजनी का टीला कहां है? तो आप बताएंगे कैथल को कहा जा अंजनी का टीला कहां है? कैथल में। और हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे कैथल को जानते हैं। जय हो हनुमान जी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चीनी यात्री किसके शासनकाल के दौरान आया था? ये सभी को मालूम है। चीनी यात्री भारत आया था। चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग, ये हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। इस हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। इस हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। ये जो हेनसांग है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा कहाँ है? बिहार। बिहार का राजधानी क्या है? पटना। पटना कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहां है? उत्तराखंड में। और हरियाणा के साथ में सबसे छोटी बॉर्डर लाइन, हरियाणा के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लाइन कौन सा स्टेट बनाता है? उत्तराखंड। कितने किलोमीटर बनाता है? 11 किलोमीटर। कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में बनाता है? यमुनानगर के साथ में। कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में बनाता है बच्चे? तो आप बताएंगे यमुनानगर के साथ में। तो ये याद रखें। इस हेनसांग की एक पुस्तक हुआ करती थी जिसमें नाम आता है सीयू की। इस सीयू की पुस्तक में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव में। सीयू की पुस्तक में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे सीयू की पुस्तक में थानेसर का वर्णन मिलता है। और थानेसर का राजा, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश से हुआ करता था। जो राजा बना था 606 में, जो राजा रहा था 647 तक। हर्षवर्धन 634 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हार गया था 634 ईस्वी में। तो ये सभी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? हरियाणा के कौन से जिले से 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था? तो अंबाला से। और अंबाला से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 10 मई 1857 को। अंबाला से क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी? तो आप बताएंगे अंबाला से क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय अंबाला कैंट था। अंबाला कैंट कब बना था? तो आप बताएंगे 1843 में। 1843 में अंबाला कैंट बना था। 1843 में ही अंग्रेजों ने कैथल के किले के ऊपर अधिकार किया था। 1843 में ही अंग्रेजों ने कैथल शहर के चारों तरफ 7 चौकियां स्थापित की थी। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से क्यों हुई थी? तो आप बताएंगे अंबाला उस समय सैनिक छावनी था, याद रखिएगा, इसीलिए क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अंबाला से हुई थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और यदि पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करेंगे। आशा करते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी बातें हमारी मानते भी होंगे, आप पढ़ते भी होंगे। जब हम कहते होंगे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें, हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो अब की बार ही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय हरियाणा। धन्यवाद।